अगर आपने स्क्विड गेम के पहले एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन से उसको जरूर देख ले, या फिर आप इस चैनल में जाकर प्लेलिस्ट के अंदर स्क्विड गेम के बाकी एपिसोड भी देख सकते हैं। तो चलिए स्क्विड गेम के दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहले गेम के बाद सभी जीवित खिलाड़ियों को डॉर्मिटोरी में वापस लाया जाता है। गार्ड प्रवेश करते हैं और खिलाड़ियों को पहला गेम जीतने के लिए बधाई देते हैं और बताते हैं कि 255 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। पहले गेम से डर के बाहर आने के बाद कई खिलाड़ी खेल से जाने देने की भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे अपना कर्ज चुका देंगे। एक गार्ड ने स्पष्ट किया कि खेलों का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनके कर्ज के लिए सजा देना नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरा मौका देना है। ये याद दिलाए जाने के बाद कि जो खिलाड़ी भाग लेने से इनकार करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। जो सांगवू ने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के तीसरे क्लॉज का पॉइंट उठाया, जिसमें कहा गया है कि यदि ज्यादा से ज्यादा लोग गेम छोड़ने के लिए वोट करते हैं तो खेल समाप्त किया जा सकता है। गार्ड वोटिंग के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन पहले वे बचे हुए खिलाड़ियों को जीतने वाली धनराशि दिखाते हैं। एक विशाल पारदर्शी गुल्लक को छत से नीचे उतारा जाता है, जो कुल लगभग 160 करोड़ रुपयों के ढेर से भरा होता है। उन्होंने खुलासा किया कि हर एक खिलाड़ी की कीमत 65 लाख रुपए है और कुल जीत की राशि 296 करोड़ होगी। गार्ड आगे बताते हैं कि खिलाड़ी सिर्फ जाने या रुकने के बीच चयन कर सकते हैं और 2 बटन वाली एक वोटिंग मशीन सभी के सामने रखी जाएगी। खेल को जारी रखने के लिए एक सर्कल और छोड़ने के लिए एक एक्स का बटन दबाना होगा। यदि वे चले जाते हैं तो उन्हें जीत की राशि में से कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। गिहुन वोट करने वाला पहला व्यक्ति होता है और कई अन्य लोगों की तरह गिहुन एक्स का बटन दबाकर गेम को छोड़ना चाहता है। वोट पूरे समय कांटे की टक्कर का बना हुआ होता है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी खेल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग गेम की राशि जीतने के लिए बेताब हैं। जैसे कि गिहुन का बचपन का दोस्त सांगवू और कुछ अन्य वोटिंग के दौरान लड़ाई लगभग छिड़ ही जाती है, क्योंकि जो खिलाड़ी जाना चाहते हैं वे उन लोगों पर क्रोधित हो जाते हैं जो जारी रखना चाहते हैं। गेम छोड़ने का मतलब यह है कि खेल के बाहर उनके जीवन में सुधार नहीं होने वाला है। कम से कम गेम खेलकर उनके पास पैसा पाने का मौका है। अब खिलाड़ी 001 की अंतिम वोट देने की बारी आती है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बूढ़ा व्यक्ति, जिसे निर्णायक वोट देने और वोटों की बराबरी को तोड़ने का मौका मिलता है। खिलाड़ी 001 एक्स बटन दबाकर खेल छोड़ने का फैसला करता है। इसके साथ सभी को वापस अपने अपने शहर छोड़ दिया जाता है, इस वादे के साथ कि यदि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग कुछ दिनों के बाद खेल जारी रखना चाहते हैं तो खेल फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। गिहुन को उस चोर लड़की के साथ छोड़ दिया जाता है जिसने उसके पैसे चुरा लिए थे। सांगवू को प्लेयर 199 यानी आली, जिसने पहले गेम में गिहुन को बचाया था। सांगवू अली को घर वापस जाने के लिए बस की सवारी के लिए कुछ पैसे देता है, जो सांगवू को बहुत धन्यवाद करता है। गिहुन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और खेल की रिपोर्ट करने का प्रयास करता है। हालांकि अधिकारियों को लगता है कि उसकी कहानी सच नहीं है, इस हद तक कि वे न केवल उस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं, बल्कि उसे एक पागल व्यक्ति समझने की भूल भी करते हैं। गिहुन गेम के सबूत के रूप में जो बिजनेस कार्ड देता है उसे गलत नंबर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, फिर वह नंबर डिस्कनेक्ट हो जाता है। जासूस हुआंग जून हो, जो अपने लापता भाई की तलाश कर रहा था, उसको अपने अपार्टमेंट में एक इनविटेशन कार्ड मिला जो गेम से था, जिससे उसे शक हुआ कि गिहुन सच कह रहा था जब उसने पुलिस वालों को गेम का कार्ड दिखाया था। गिहुन अपनी मां को घर पर न पाकर उन्हें सड़क पर खोजता है और तभी उसे सांगवू मिलता है, जो अपनी मां से मिलने से डरता है और अपनी मां को दूर से देखता है। सांगवू गिहुन को बताता है कि खराब इन्वेस्टमेंट की एक श्रृंखला के कारण उस पर कुल 6 बिलियन का कर्ज है और उसने अपनी मां के स्टोर को उन सौदों में से एक में नीलामी के रूप में रखा था और वह इसमें से कुछ भी वापस नहीं कर सकता है। इसके तुरंत बाद गिहुन को इमरजेंसी मेडिकल सेंटर से फोन आया कि उसकी मां की हालत खराब है और उसके पैर काटने पड़ सकते हैं। रात में डॉक्टरों की सलाह और गिहुन की रिक्वेस्ट के बावजूद वह अस्पताल छोड़ देती है और इलाज से इनकार कर देती है।
गीहुन को याद दिलाती है कि उसने उनके सभी स्वास्थ्य बीमा रद्द कर दिए हैं और अपनी जुए की लत को पूरा करने के लिए और अधिक पैसे जुटाने के लिए उनकी जो थोड़ी बहुत बचत थी उसे भी खत्म कर दिया है। इसलिए वे उसके इलाज और ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने का खर्च नहीं उठा सकते। अपनी गलतियां मानकर गीहुन ने कसम खाई कि वह चीजों को सही कर देगा और पैसे प्राप्त कर लेगा। सांगवू अपनी मां से फोन पर बात करता है और उसे झूठ बोलता है कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर है। कॉल समाप्त करने के बाद सांगवू की मां अपने बेटे की सफलता के बारे में एक ग्राहक से बात कर रही थी। तभी 2 पुलिस अधिकारी उसके पास आए और उसे सूचित किया कि सांगवू के पास उसकी गिरफ्तारी का वारंट है। उस पर फ्रॉड इन्वेस्टमेंट अपराधों से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। सदमे से सांगवू अपने अपार्टमेंट में बाथटब में लेटा हुआ था और आत्महत्या करने की कोशिश में कोयले से निकलने वाले जहरीले धुएं का सेवन कर रहा था। किसी के दरवाजे की घंटी बजाने से वह रुक जाता है और जब वह जवाब देता है तो उसे गेम में फिर से प्रवेश करने के लिए एक बिजनेस कार्ड मिलता है। गीहुन अपनी मां को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करने की सख्त कोशिश करता है। एक दोस्त को नौकरी देने के लिए मनाने में असमर्थ होने के बाद वह एक दुकान में जाता है जहां उसका सामना प्लेयर 001 बूढ़े व्यक्ति से होता है जिससे वह गेम में सबसे पहले मिला था। बूढ़े व्यक्ति ने खुलासा किया कि उसने गेम में लौटने का फैसला किया है और वह कहता है कि वह वैसे भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा और वह सोचता है कि बाहरी दुनिया अंदर खेले जाने वाले गेम से भी बदतर नरक है। बूढ़े व्यक्ति का कहना है कि वह ब्रेन ट्यूमर से मरने के इंतजार में बैठे रहने के बजाय गेम खेलना पसंद करता है और दावा करता है कि उसे जीतने का मौका भी मिल सकता है। एक हताश रूप में गीहुन अपनी डिवोर्स्ड पत्नी से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह और उसका पति भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हैं। वे दोनों गा योंग के लिए जिम्मेदार पिता बनने के विषय में पर बहस करने लगते हैं। गा योंग के सौतेले पिता ने गीहुन को इस शर्त पर पैसे देने की पेशकश की कि वह गा योंग के साथ सभी संपर्क बंद कर देगा। गीहुन गुस्से में पैसे को अस्वीकार कर देता है और चला जाता है। घर के रास्ते में उसका सामना जून हो से होता है जो बिजनेस कार्ड और गेम के बारे में सवाल करता है, लेकिन गीहुन झूठ बोलता है और दावा करता है कि उसने यह सब झूठ बोला था। यहां तक कि जब जून हो ने सूचित किया कि उसे अपने भाई को बचाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है तो गीहुन ने उसे मना कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वह मदद नहीं कर सकता। जैसे ही गीहुन अपने घर में प्रवेश करता है उसे एक और कार्ड मिलता है जो कि गेम में वापस जाने का इनविटेशन होता है। अंत में हर खिलाड़ी एक बार फिर से गेम में लौटने का फैसला लेते हैं और आधी रात को सड़क पर कारों द्वारा उठाए जाने का इंतजार करते हैं। जून हो उस वैन का पीछा करता है जिसने गीहुन को उठाया था और यहीं पर हमारे स्क्विड गेम का दूसरा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है।